नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के युद्ध भले हथियारों से नहीं चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ज़ार-ज़ार हो रहा है, खून के आँसू रो रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर यूएन में पहुँच गया है और अपना रोना-धोना शुरू कर चुका है। इस बार कश्मीर कम और सिंधु की सिसकियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ज़्यादा सुनाई दे रही हैं यूएन के उस परिसर में। आपको बता दें कि का पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे 24 करोड़ जनता का क्या होगा अगर ये सिंधु जल समझौता जो कि भारत ने रद्द किया है उसे खत्म नहीं किया गया तो। भारत ने उनको दो टूक जवाब भी दे दिया है कि सिंधु जल समझौते पर यूएन में रोने से कुछ नहीं होगा। पहले आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा। सिंधु जल समझौते पर भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान यूएन में पहुंच गया है और जबरदस्त आपत्ति जता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और तुम जो आतंकवाद फैलाते हो वो किन नियमों का उल्लंघन है, कभी सोचा है तुमने? सोचना चाहिए पाकिस्तान। और इससे 24 पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर भारत ये समझौता को जो रद्द किया हुआ है इसको ऐसे ही लेकर चलता है तो पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता की जान खतरे में पड़ सकती है। सिंधु जल समझौते को लेकर के पाकिस्तान हर दरवाजा खटखटा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बता दें कि जब 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार इसका रोना रो रहा है। अब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के भी दरवाजे खटखटा दिए हैं और भारत का यह फैसला बेहद खतरनाक है, ये बता रहा है, अमानवीय बता रहा है। तुम जो ये आतंकवाद के नियमों के तहत लोगों की जान लेते हो उसे क्या कहा जाए? वो क्या मानवीय है? अमानवीय नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान बोल रहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इससे पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि उस्मान जादून ने कहा है कि भारत का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, पाक दूत ने भारत से अपील करते हुए कहा है कि नदियों की पानी को रोकने या मोड़ने जैसा काम भारत नहीं करे, यह अमानवीय है। ये नदियां करोड़ों पाकिस्तानी लोगों की जीवन रेखा हैं। पाकिस्तान ने दुनिया से कहा है कि पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश भारत नहीं करे। हमने क्या कहा था कि युद्ध हथियारों से भले नहीं लड़े जा रहे हैं, मगर ये युद्ध जारी है जिसमें पाकिस्तान की बर्बादी की किस्मत जो है वो लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान हर तरफ से बर्बाद हो रहा है। एक तरफ उसे पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है या पानी पानी हो रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान उसे खून के आंसू रुला रहा है। तीसरी तरफ सिंध बगावत पे उतर गया है और चौथी तरफ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बोल रहा है कि मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान के तरफ अपने सारे हथियारों के मुख मोड़ दिए हैं। अब पाकिस्तान कैसे अपने आप को संभालेगा ये देखना होगा। पाक प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो इस मामले पे नजर रखें और इसमें दखलंदाजी करें और साथ ही पाकिस्तान के बचाव के लिए पाकिस्तान में संकट नहीं पैदा हो उस पर वो विचार करें और भारत को समझाने की कोशिश करें। पाकिस्तान इसके साथ साथ खैर पाकिस्तान चाहे जितना कहते हैं ना रस्सी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाता है। पाकिस्तान अब गिदर भभकियां जो हैं उसकी परवान पे हैं। सिंधु का पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान लगातार गिदर भभकियां भी दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री क्या है आप जानते हो कि वो कैसी कैसी बातें करते हैं। सदन में बोलते हैं कि रात में कौन हमले करता है, भारत ने रात में हमले कर दिए, जब सोए रहता है कोई तो हमले। अरे तुमने दिन में क्या उखाड़ लिया था? हम दिन में हमले करते तो तुम दिन भर तुम्हारे पास था, तुम हमारे तरफ कुछ तो करते, लेकिन तुमने तो दिन में भी कुछ नहीं उखाड़ा। हमने रात में मारा, दिन में मारा, हर बार मारा, हर पहर में मारा तुम्हें। इधर तो बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं जरा ये सुनने वाली बात है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सिंधु हमारा है, सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। पुराना डायलॉग है उनका,
लेकिन बार-बार इसे दोहरा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है बिलावल भुट्टो जी। पहलगाम हमले के बाद से अ, ये जो सस्पेंशन हुआ है, वो खून की नदियाँ बहाएगा। जी, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इस खून की नदी का। पीएम इधर पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत का पानी भारत के लोगों के लिए है, भारत में ही बहेगा और आतंकवादी देश को बिल्कुल नहीं जाएगा ये। इसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई देते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, जिसमें पीओके के 9 आतंकी पूरे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 से 10 मई के बीच में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए थे, लेकिन भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन सभी को हवा में ही उड़ा दिया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज़फायर हुई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है क्योंकि पाकिस्तान अगर कोई भी हिमाकत करता है, तो उसकी तरफ भारत के सभी हथियारों के मुंह मोड़ दिए गए हैं। वो चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे हमारे सबमरीन्स हों या फिर हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हो या आर्टिलरीज हो, ये सभी के सभी जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ चौकन्नी नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के सभी हथियारों को कैसे इंटरसेप्ट किया जाता है, भारत जानता है। पाकिस्तान की ये जो एटॉमिक गिदर-भभकियाँ होती हैं, उसको भारत नहीं मानता है। पाकिस्तान के एटॉमिक बेस पे भी हमला करके उसको टारगेटेड हमला करते हुए भारत ने बताया कि हमारा टारगेट कितना सटीक हो सकता है। ये तो एक ट्रेलर था। जिस दिन पिक्चर दिखाएँगे, उस दिन पाकिस्तान धुआँ-धुआँ नज़र आएगा। और आपको बता दें कि पाकिस्तान अब कभी अमेरिका के पास जा रहा है, कभी यूएन के पास जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है और अपने रोना रो रहा है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अब बर्बाद होने की कगार पे है। उसकी बर्बादी की परिपाटी लिखी जा रही है और इस बर्बादी की परिपाटी के लिए पाकिस्तान खुद ज़िम्मेदार है। जय हिंद, जय भारत।